प्रश्न था कि हम लोग बीमार क्यों हो जाते हैं। मैंने कहा क्योंकि हम लोग आनंद में नहीं होते हैं, इसलिए बीमार हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आनंद में न होने से बीमार कैसे हो जाएंगे। मैंने कहा कि अगर आप आनंद में नहीं रहते हैं हर वक्त, तो आप कहीं न कहीं किसी रचना या किसी घटना पर उंगली उठाए होते हैं। अपने अंदर द्वेष, घृणा, ईर्षा, किसी के प्रति मनभेद, मतभेद कुछ पैदा करके रखे रहते हैं, जिसके कारण हमारे मन में गांठ पैदा हो जाती है। और मन की गांठ जो है ना, वह शरीर की गांठ बन जाती है, अर्थात वह शरीर की बीमारी हो जाती है। तब उन्होंने पूछा कि मन तो अदृश्य है, कहाँ है हमें पता नहीं है। उस अदृश्य चीज से, वह फिजिकल तो है नहीं, भौतिक पदार्थ तो है नहीं, फिर इस भौतिक शरीर को वह मन कैसे प्रभावित करता है। मैंने कहा कि मन भौतिक पदार्थ न होते हुए भी, अदृश्य होते हुए पूरे शरीर को संचालित करता है। अगर आप एसी कमरे में बैठे हुए हैं, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, मस्त है, हंस रहे हैं, तभी अचानक आपके मोबाइल पे कोई मैसेज आता है या फोन आता है, जिसके कारण आप घबरा जाते हैं, आपके पसीने छूटने लगते हैं। बहुत लोग को तो उल्टियां होनी शुरू हो जाती है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। वहां तो जो मैसेज आया वह मन को, तो अदृश्य मन को, जो इनविजिबल मन है, उसके पास पहुंचा। फिर आपके शरीर में परिवर्तन कैसे होने लगता है। आप बहुत परेशान हैं और कोई एक आदमी आकर आपको अच्छी अच्छी बातें सुना देता है, तो आप शांत हो जाते हैं। यहां भी तो मन शांत होता है तो शरीर शांत हो जाता है आपका। इस प्रकृति में परमात्मा ने जो हमारा शरीर बनाया है, मन बनाया है, बड़ा ही कुशल बनाया है। जब भी हम प्रकृति के नियम के विरुद्ध चलेंगे, तो इसमें अलग अलग परेशानियां पैदा होने लगेगी, जिसे हम बीमारी का नाम दे देते हैं। अगर चाकू उठाकर अपने हाथ को काटेंगे तो खून तो निकलेगा ही ना। अगर किसी के प्रति आप ईर्ष्या रखते हैं, दुर्भाव रखते हैं, घृणा रखते हैं, कोई गांठ बांध के रखे हैं, तो आपके मन में स्थिर है, जिसके कारण आपके शरीर की जो गतिविधि है, जो पूरे नर्व सिस्टम से शरीर जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना चलता है। जब वो डिस्टर्ब होता है तो वह मन की गांठ जो है ना, यह तन की गांठ बन जाती है। तो किसी को शुगर, किसी को बीपी, किसी को कैंसर, किसी को ये बीमारी, किसी को वो बीमारी। सारी बीमारी का कारण एक ही है कि आप आनंद में नहीं हैं। अगर खुद को आनंद में रखिएगा तो किसी भी प्रकार का कोई तनाव आपके अंदर नहीं होगा। शरीर की जो गतिविधि है वो स्वाभाविक रूप से होगी। इसलिए आनंद में रहिए। जब आप आनंद में रहेंगे तो मन में गांठ नहीं होगा। भूत के बारे में मत सोचिए। कोई आपको अपशब्द बोला है, आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, अगर उसको लेकर आप चल रहे हैं, मन में गांठ है, तो वह बीमारी का कारण है। अगर किसी के प्रति आप दुर्भाव रखते हैं तो वह बीमारी का कारण है। अगर किसी के प्रति नाराजगी है तो वह बीमारी का कारण है। कोई आपको अच्छा नहीं लगता है तो वह बीमारी का कारण है। कोई घटना आपको अच्छी नहीं लगती है तो वह बीमारी का कारण है। इस परमात्मा की
नगरी में, इस परम नगरी में न कोई इंसान गलत है, न कोई रचना गलत है, न कोई घटना गलत है। यह स्वाभाविक रूप से चलते रहता है। और आपने भी महसूस किया है, जब आप शांत होते हैं तो आपका शरीर एकदम रिलैक्स्ड होता है, किसी भी तरह की परेशानियां नहीं होती है। तो जब नहीं होगी तो आपको किसी भी तरह का बीमारी भी पैदा नहीं होगी आपके अंदर। आप अपने जीवन में आपने देखा होगा, कुछ लोग हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा शिकायत करेंगे, हमेशा किसी न किसी से वे प्रभावित होते रहते हैं, हमेशा किसी न किसी की शिकायत करते रहते हैं, हमेशा वे किसी रचना, किसी घटना पर उंगली उठाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समझिए वह प्रकृति के नियम के विरुद्ध चल रहे हैं। और वैसे इंसान को आप देखिएगा कि वे हमेशा कोई न कोई बीमारी से ग्रसित जरूर रहेंगे। यह मेरा अपना अनुभव है। अगर इस तथ्य को आप समझ गया, इस प्रकृति के नियम को समझ गया, तो किसी भी रचना और किसी घटना पर उंगली मत उठाइए। झगड़ा करना है, झगड़ा कीजिए और मस्त हो जाइए। अभी झगड़ा कीजिए, दूसरे पल उसे मीठे से बोलना शुरू कर दीजिए। मन में कुछ न रखें। भूत में जो भी घटनाएं घटी है उसके प्रति कोई भी भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर भाव आपके अंदर है तो वह कुंठा बन जाता है, वह गांठ बन जाता है और बाद में वह शरीर को प्रभावित करके बीमार कर देता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी के प्रति कोई भी दुर्भाव मत रखिए। झगड़ा करना है, झगड़ा कीजिए और वहीं समाप्त कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब परमात्मा की लीला है, सब परमात्मा की। उसको कैरी मत कीजिए। भौत के किसी भी घटना से आप प्रभावित मत होइए और न भविष्य के किसी लालच के प्रति अपनी यह जीवन है उसको समर्पित करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो आप जो है ना अंदर से हमेशा कुंठित रहेंगे, आपका मन कुंठा में रहेगा, गांठ बंधता हुआ रहेगा और वही गांठ आपके शरीर को बीमार कर देता है। तब उन्होंने पूछा कि क्या हमें इस बीमारी से निकलने का क्या होगा? जो बीमार हैं वो कैसे निकलेंगे? मैंने कहा सीधा सा अर्थ है, उस गांठ को खोल के खाली कर दीजिए। अगर आपने किसी के प्रति कोई दुर्भाव रखा है, किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या घृणा रखा है, किसी रचना की घटना को आप गलत मानते हैं, तो आप रिलैक्स हो जाइए। और जब भी आप रिलैक्स होंगे तो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। बड़ी से बड़ी बीमारी और छोटी से छोटी बीमारी समाप्त हो जाएगी। चूंकि गांठ है तो गांठ खोलने में आपको समय तो लगेगा, और जितना समय आपको मन के गांठ को खोलने में लगेगा उतना ही समय आपको बीमारी से मुक्त होने में आपको लगेगा। बीमारी से मुक्त होना है तो आप अपने मन के गांठ को खोल दीजिए, उसको धीरे धीरे खोल के सब हटा दीजिए, आनंद में आ जाइए, परम आनंद में आ जाइए। मेरी कुछ साधना है, बड़ा ही सिंपल साधना है। मन शुद्धिकरण साधना, बुद्धि शुद्धिकरण साधना, मरने की कला, कुछ ऐसी साधनाएं मेरे YouTube पर उपलब्ध हैं, उसको आप देखिए और इस जीवन को हर वक्त आनंद में रखिए, हर वक्त आनंद में रखिए। जब आनंद में होइएगा ना, तो आपके जीवन में कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द होगा ही नहीं। आए ना, मन के गांठ को खोल दे, सारे उलझनों को सुलझा दे, पवित्र हो जाए, प्योर हो जाए। जब मन से हम पवित्र हो जाएंगे तो तन से भी पवित्र हो जाएंगे, बीमारियां हमसे मुक्त हो जाएंगी, हम बीमारी से मुक्त हो जाएंगे।
कुछ साधनाएं हमारे यूट्यूब पे है, उसको जरूर दी देखेंगे श्री आप। जी के कुछ साधनाएं यूट्यूब पर उपलब्ध है, जैसे बुद्धि शुद्धिकरण साधना, मन विशुद्धि साधना, जीते जी मरने की साधना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इन सब पर मंथन जरूर करें। और कोशिश कीजिए कि खुद को आनंद आनंद परम आनंद में रखे, परम आनंद में रखे। जो है वही सत्य है, वही परम है, और उसी में परम आनंद है, परम आनंद है।